हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उन्नति में क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? गुणनखंड। कल वैसे हम लोग गुणनखंड थोड़ा सा तो लेट हो गया क्लास में आप लोग को, ठीक है? चलिए आज गुणनखंड हम लोग पढ़ते हैं। गुणनखंड में क्या है? 180 के गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है? ठीक है, क्या दिया? सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड दिया मैंने, इसको डिफाइन करेंगे। फिर 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है? फिर हमारे 60 के सम गुणनखंड। इसमें आप अंतर देख रहे हैं क्या चीज़? इसमें हमने इसको कुल लिया 500 के कुल गुणनखंड, इसमें सम और इसमें दोनों निकालेंगे, इसमें कुल निकालेंगे और इसमें सम निकालेंगे। ये आपकी गुणनखंडों की संख्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें हमने क्या हमारा दिया हुआ है, अगर 180 है, 180 का गुणनखंड कैसे करेंगे? तो पहले तो हमारा 180 का गुणनखंड ये करने का 180 का, ठीक है? 180 का गुणनखंड ऐसे करेंगे हम लोग। 180 का गुणनखंड करते हैं तो अगर हमारे 2 से तो हमारे देखते हैं 2 या 5 से कट लीजिए। 2 से अगर कट जाता है तो कितनी बार कटेगा? 9 बार में। फिर से 2 से कटेगा। क्यों 2 से कट रहा है? लास्ट में जो हमारी चीज़ है वो 0 है, तो या तो 0 2 से कटता है या तो 5 से। तो क्या इसको क्या लिखेंगे हम? फिर ये हमारा हो जाएगा 4 और 5। तो ये किससे करते हैं? 5 से या 3 से। 3 से कैसे काटेंगे? 3 से हम काटेंगे, अगर दोनों को जोड़ दे तो 9 आता है। इन दोनों को हम 4 और 5 के जोड़ दे तो 9 आता है, और 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है। तो हमारी चीज़ें यानी जो जोड़ने पे हमारे याद है 2 अंक 3 अंक 4 अंक जोड़ने पे अगर 3 की गुणनखंडों की आ रही है, 3 के मल्टीप्लाई में आ रहा है तो कटेगा। तो पहले हम इसको 3 से काटेंगे तो एक बार में और कितनी बार में? 5 बार। ये भी चीज़ ध्यान देंगे। तो ये हमारा कितनी बार कट रहा है? तो आपको डिवाइड हमारा कितनी बार कट रहा है? ये एक बार और कट रहा है। ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, और ये 5 हमारा 1 है, ये हमारी ठीक है। तो आपने क्या चाहिए? तो इसमें 180 का 180 का गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, है ना? यानी 2 पर 2 गुणे 3 पर 2 गुणे, ठीक है? 2 पे 2, 3 पर 2 और 5 पर 1, कितना आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? यानी कुल गुणनखंड हमारा कितना हो जाएगा? तो 2 + 1 गुणे 2 + 1 गुणे 1 + 1, ये जो भी चीज़ है जिसको स्टार्टअप में जोड़ देते हैं, तो हमारे 3 गुणे 3 गुणे 2 हमारे कितना हो जाएगा? 18। तो हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या क्या? 18। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या? 18 है। अब हम लोग क्या करेंगे? सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड, ठीक है? सम गुणनखंड क्या है? सम गुणनखंड जो भी हम लोग निकालेंगे सम, यानी 2 जो दोबारा है सम उसको गुणनखंड। तो जैसे आप सम 2 गुणे 2 + 1 गुणे 1 + 1, जो भी सम पे होगा उसमें हम लोग नहीं ऐड करेंगे। एक को हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा ये आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 कितना? 18। ये हमारा सम गुणनखंड का चला है। क्या निकाला आप लोगों को? विषम विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? विषम गुणनखंडों की संख्या सेम सम जैसे निकालेंगे वैसे विषम। तो हमारा ये तो 1 हो जाएगा गुणे 2 पर +1, 3 पर 2 था, गुणे 1 + 1, हमारा कितना है? 1 गुणे 3 गुणे 2 ये हमारा तीनों आंसर है। कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। हमारा कुल गुणनखंड क्या है? ऐसे गुणनखंड कर दी, फिर ऐसे डिवाइड ऐसे कर दी। 2 पे 2, 3 पर 2 और 5 पर। हमने दोनों को कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो कुल गुणनखंड हमारा 18 है। सम गुणनखंड क्या है? तो सम इसमें 2 पे 2 है, उसके सारे लोग विषम को हम लोग क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, क्योंकि विषम की संख्या 1 होती है। तो आपको जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। इसमें क्या 500 है, ये हमारा 500 है। 500 को डिफाइन करना है, तो 500 हम यहाँ लिखें। 500 है, इसको हम लोग पहले तो 2 से हमारे कटेगा 0 है, 2 से कटेगा। 5 से बड़े अंक से निकालेंगे, पहले छोटे अंक से काटना है। इसमें हम लोग करेंगे 2 से करेंगे तो 2 बार में 5 बार में, यानी 250 दूना 500। फिर 2 से काटेंगे तब कितना आ जाएगा? 1 बार में, 2 बार में। अब क्या ये आपको 3 से 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है? तो क्या चीज़ हो जाएगा? ये 3 से काटने का हम लोग पहले करेंगे 2 1 2 3 कितना हो 8। ये 8 हो जाएगा तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो हमारा किससे कटेगा? 5 से कटेगा। इसको हम 5 से काटेंगे। अब 3 से तो 3 तो सबसे 2 सबसे छोटा हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, ठीक है? तो ये आना चाहिए। अब इसमें क्या डिफाइन करेंगे? हमारे देखिए 5 है, फिर 2 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, और ये 25 25 125 होता है, आपको याद है। फिर ये हमारा 5 से डिफाइन कर जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिफाइन कर जाएगा। तो कुल गुणनखंड जो हमारा है, तो पहले आप लोग यहाँ डिफाइन कर ले। ये 500 हमारा है, ठीक है? 500 यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, एक बार 5 और 2 बार 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। जैसे में आप देख लें 125 चौको 500 मल्टीप्लाई करना, 125 चौको कितना होता है? तो ये क्या हो गया? 0, ये हो गया 8 और 2 0 और 4 है ना? ये डिफाइन करने का तरीका है। जो भी आपके मल्टीप्लाई और डिफाइन जो भी डिवाइड है उस डिवाइड को अगर टोटल को मल्टीप्लाई करें तो हमारे इतनी अंक आनी चाहिए, तभी वो डिवाइड आपका सही है, ठीक है? तभी आपके गुणनखंड हो सकता है। इसमें क्या है? आप देख रहे हैं 2 पर 2 है गुणे 5 पर 3 है ना? तो कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है? तो 2 + 1 कोष्टक बंद पूरे 3 + 1,
ये हमारा कितना हो जाएगा 3 गुणे 4 और ये हमारा हो जाएगा 12। हमारा आंसर कितना है 12। ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत जैसे आपने क्या किया इसमें 3 गुणे 4 हमारा कितना है 12। समझ से अगले क्लास में हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 60। तो 60 हमारा दिया हुआ है क्या है सम गुणनखंड है। तो 60 को डिवाइड कर दे 2 से काटेंगे ना 30 बार में जाएगा 30 गुना 60 होता है। फिर ये 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 15 गुना 30 होता है। ये तो आसान है ना। फिर 3 5 3 15 और 5 ये हमारा हो जाएगा। अब क्या गुणनखंड हो गया 60 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 जैसे आपने यहाँ लिखा होगा। सिर्फ ये 84 है तो इसमें 3 अंक बढ़ा अब क्या इसमें देखेंगे लोग इसमें देख रहे हैं कि 2 पर 2 है गुणे 3 पर 1 है गुणे 5 पर यानी 5 एक बार है 2 बार है और 3 एक बार है। इसमें हमको क्या निकालना है तो पहले तो हम लोग एक पूर्ण गुणनखंड हर क्वेश्चन का निकालने का तरीका है। पूर्ण गुणनखंडों की संख्या तो क्या करेंगे पूर्ण गुणनखंडों की संख्या कितनी है 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 12। तो हमारे पूर्ण गुणनखंड कितना है 12। पूर्ण गुणनखंड 12 जैसे आप देखते हैं सम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंड क्या है तो हमारे 2 है 2 पर 2 है सम तो वही है ना। फिर गुणे 3 फिर गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 ये हमारा चीज है। तो हमारा कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2 हमारा सम गुणनखंड होगा। सम गुणनखंड आपको कुछ क्वेश्चन में जैसे हमने इसमें 180 के गुणनखंड को हमने निकाला हमारा कितना है कुल गुणनखंड 18 सम गुणनखंड 12 और कितना है ये 6 हमारा ये कितना आ रहा है 6 ठीक है 6 आ रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे 500 में संख्या इसमें कुल गुणनखंड की संख्या कुल गुणनखंड की संख्या हमारा कितना है 500 में भी 12 इसमें भी 12 अब देखिए सर 12 ही 12 लेकिन इसमें डिफिनेशन हमारे जो चीज़ दिया तो वही जो आएगा वो तो आएगा। अब इसमें 12 आ रहा है इसमें 12 आ रहा है तो मैं उसकी चीज़ें जो चीज़ें मानी है वो 12 है इसलिए सम गुणनखंड की संख्या तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।